जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? अमेरिका ने क्या कहा था कि ये जो मुसलमान है ना, ये डॉलर की खातिर अपनी माँ को भी भेज देंगे। अमेरिका ने कहा था या नहीं कहा था? ये कहा था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये बिक जाते हैं, ये हमारे सबसे पहले जर्नैल बिकते हैं। चीज होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की असली औकात। इन्होंने जैसे ही देखा कि मालदीव का प्रेसिडेंट भारत में आके माफ़ी मांग ली और उसको भारत ने $400 मिलियन भी दे दिए हैं और इतना डिफेंस का सब कुछ बना के भी दे रहा है और भी बड़ी तरह से हेल्प कर रहा है, इनके मुंह में पानी आ गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि भारत से तुम भी माफ़ी मांग लो, भारत तुम्हारी भी मदद कर देगा। दोस्तों, इनकी बातों से आप समझ गए होंगे कि ये कितने मतलबी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, जब ये राज कर लेंगे अफगानिस्तान पे तो ये हमारी मदद करें कश्मीर लेने के लिए। आज जब ये इनको पता लग गया कि दुनिया में इनको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, तो अब ये भारत को, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो कहते हैं, बचपन से सिखाया जाता है, अब उसके आगे भी ना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इनके लिए ना कोई इस्लाम है, ना कोई भाई है, ना कुछ है। इनका सिर्फ एक ही माई बाप है, वो है डॉलर। जो इनको डॉलर दे देगा वो कुछ भी करवा ले इनसे। ये इनको बचपन से सिखाया गया है, ये इनके खून में है। आप कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, USA नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और USA को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। कि इंडिया मालदीव्स को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत इजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकॉनमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो अपने फ़ैसलों पर नज़र षानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते।
तो सर अब पाकिस्तान चाह रहा है ना कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। SCO सबमिट होने जा रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही वार्न कर दिया कि भाई हमसे हाई होप्स मत रखें, हम आएंगे अच्छे मेंबर्स की तरह SCO सबमिट अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात नहीं होने वाली। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। 73 साल से हमें ये पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, जब भी बात स्टार्ट होती है, किसी घर की लड़ाई हो, किसी फ़र्द की लड़ाई हो, किसी शख्स के साथ लड़ाई हो, पहले दिन तो सुलह नहीं ना हो जाती। वो एक दिन आएंगे, इधर का माहौल देखेंगे, ठीक है, आहिस्ता हमारी उनके साथ बातचीत होगी, हालात बेहतर होंगे। जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। सर पिछले दिनों उनके जो कहते हैं रक्षा मंत्री, मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो इन चंद डॉलर्स के लिए ना इन्हें IMF के पास जाना पड़ता, ना यूरोप के तरले मिन्नतें करने पड़ते, और ना इन्हें USA के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता। इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता, लेकिन पाकिस्तान ने जो है दहशतगर्दी को चुना, लिहाजा अब वो किस मुँह से इंडिया से मदद मांगे। यही बात उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बात की थी। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि अगर हमारे साथ रिलेशन अच्छे होते तो इनको जगह जगह जाके भीख न मांगनी पड़ती। मसला ये है कि ये जो रिलेशन ख़राब हुए हैं किस बुनियाद पे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे मसाइल हैं, हमारा कोई इतना बड़ा मसाइल भी नहीं है। ठीक है, मसला कश्मीर का मसला जब भी सॉल्व होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आप 25 करोड़ लोगों की जो है ज़िंदगी वो मुश्किल ना बनाएं और ऐसे फैसले करें कि जिनसे आपके अवाम खुशहाल हों। अब कोई बंदा यहाँ पर अगर बात कहता है कि मैंने जिहाद करना जाके, अबे पिछले दिनों एक सिंध में एक इंस्पेक्टर थे, अच्छा। उन्होंने अपना ना छुट्टी ली, उन्होंने कहा मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, वो इस वजह से कि इस वक्त जिहाद की डेफिनेशन टेररिज्म उन्होंने बना दी है। नहीं वैसे पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप कहें ना मैंने जिहाद करने जाना है, आपको एजेंसियां उठा के ले जाएंगी। नहीं, इस टाइम देखे ना, एक साइड पे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा पे जिहाद फर्ज है, दूसरी साइड पे हम ये चीज देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही जिहाद के नाम पे जिसको चाहे उड़ा दो, ये चीजें होती हैं। तो इस वजह से पूरी दुनिया तो फिर यही देखेगी ना कि वो अमेरिका वो वाली डेफिनेशन जिहाद की है जो अमेरिका ने बना दी है। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक साइड पे कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह, और दूसरी साइड पे हम आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, सऊदी अरेबिया जो उनसे ईरान से लड़ता नजर आ रहा है, और फलस्तीन के लिए वैसे OIC ने क्या कर लिया? अमेरिका ने क्या कहा था? क्या कहा? ये जो मुसलमान है ना, ये डॉलर की खातिर अपनी माँ को भी भेज देंगे। अमेरिका ने कहा था या नहीं कहा था? ये कहा था, इसमें कोई शक नहीं तो है। फिर ये बिक जाते हैं, ये हमारे सबसे पहले जर्नैल बिकते हैं। ये हमारे मुल्क के जर्नैल जो है ना, ये बिक जाते हैं, ईरान ये मुल्क को बेच देते हैं। ईरान जो अवाम है ना उसको कीड़े मकोड़े और भेड़ बकरियां। ठीक है, ईरान क्यों जा रहा है हेल्प के लिए? इंडिया के पास क्यों जा रहा है ये बताएं। वैसे तो हम कहते हैं इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, ईरान कह रहा है कि भाई फलस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है, इंडिया से रिक्वेस्ट कर, खबरें आ रही है कि इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि भाई कोई मामला हल किए जाए, वो तो इंडिया जा रहा है हेल्प के लिए। क्या वजह? पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, उधर क्यों नहीं आता? पाकिस्तान पिट्ठू है अमेरिका का।